दोस्तों नमस्ते। संजय इंस्पायरिंग स्टूडेंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त आज इस बात पर चर्चा की जाएगी पढ़ाई की भूख को कैसे उत्पन्न की जाएगी। देखिए हमारे शरीर में सिर्फ दो ही प्रकार की भूख उत्पन्न होती है। एक शारीरिक भूख यानी कि बायोलॉजिकल भूख होती है और दूसरी मानसिक भूख होती है। तो जो शारीरिक भूख उत्पन्न होती है वह स्वतः उत्पन्न होती है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पर इस पर बस नहीं है। अगर इस भूख को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो बॉडी पर क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप भोजन की भूख लगी है तो भोजन क्या है शरीर को नहीं देंगे तो शरीर क्या हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगी। वहीं मानसिक भूख होती है, मानसिक भूख में कई प्रकार की भूखें आ सकती हैं, जैसे पढ़ाई की भूख है, खेलने की भूख है, मोबाइल से बात करने की भूख है, घूमने की भूख है, ये सब मानसिक भूख है। तो जो पढ़ाई की भूख जो होती है ना, महत्वपूर्ण भूखों में से एक है और इसको हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को क्या जनरेट करना चाहिए। और ये मानसिक भूख कैसे उत्पन्न होती है, एक तरह से क्या यह एक इमोशन है। देखिए इमोशन कैसे क्रिएट होता है, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या मिलेंगे जुलेंगे, क्या उससे बात करेंगे, क्या उससे टच रहेंगे, तो क्या उस व्यक्ति के प्रति क्या आ जाएगा आपका इमोशन जग जाएगा, इमोशन लगा हो जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई होता है, जब पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैथ का क्या है भूख क्रिएट करनी है, तो जब तक आप मैथ के बारे में सोचेंगे नहीं ना, तब तक मैथ की भूख लगेगी नहीं। और जितनी डीप से सोचेंगे उतनी ही डीप से भूख लगेगी, और जितना ही नॉर्मल ढंग से सोचेंगे उतना ही नॉर्मल ढंग से भूख लगेगी। यानी कि आपको हर हालत में भूख को डेवलप करना है तो हर हालत में आपको सोचना पड़ेगा। अगर सोचने से भागते हैं तो वो भूख उत्पन्न नहीं हो पाएगी, तो समस्या क्रिएट हो जाएगा। देखिए जो निरक्षर लोग, जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। जब वो पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं तो उसके अंदर क्या भूख जगेगी नहीं। जब भूख जगेगी नहीं तो क्या उसको सर्च करेंगे नहीं। जब क्या व्यक्ति भोजन कब लेता है, जब उसके अंदर भूख लगी रहती है तभी भोजन लेता है ना। अगर उसके अंदर भूख नहीं लगी है तो भोजन लेगा नहीं। उसी तरह से ये पढ़ाई की भूख है। जब एक बार पढ़ाई की भूख आपके अंदर जाग जाएगी तो आप उसको क्या सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। आप यानी इसी को कहते हैं जिज्ञासा। इस जिज्ञासा को क्या है बढ़ाना है, उत्पन्न करना है, एक मानसिक प्रोसेस है, एक एक मनोविज्ञान होता है इसके पीछे। और जितने सोचेंगे उतने क्या है आपके अंदर भूख जग जाएगी। देखिए कहा गया है कि तीन चीज़ से व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन से, तप से और दान से। अगर व्यक्ति इन तीनों से संतोष कर लेगा तो फिर उस व्यक्ति का क्या विकास रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप अध्ययन से संतोष कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर क्या ज्ञान का सृजन हो ही नहीं पाएगा। तब से हैं, तब से अगर संतोष कर लेते हैं तो आप क्या बलवान नहीं बन पाएंगे, यानी कि आपके अंदर क्या यशस्वी नहीं बन गया। उसी तरह दान है, दान से आप संतोष कर लेते हैं तभी क्या आपके अंदर क्या उस तरह की मतलब प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। अगर दान से संतुष्ट कर लेते हैं यानी कि नैतिकता मूल्य जो आपके अंदर का क्रिएट नहीं हो पाएगा, जनरेट नहीं होगा। तो इन सब क्या है, इनसे संतोष नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो क्या है पढ़ाई की भूख को क्रिएट कीजिए। अगर आपने पढ़ाई की भूख को क्रिएट नहीं करेंगे तो जीवन में समस्या। हाँ, ये पढ़ाई को भूख को क्रिएट करने का मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, सिर्फ आप उसको क्या जानना है, उस चैप्टर में क्या लिखा है, फिर क्या परिणाम हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए जितने महान चिंतक हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जितने बड़े बड़े लेखक हुए, क्या हैं वो अपने अंदर क्या है भूख को क्रिएट किए हैं। देखिए तभी उसका सर्च किए हैं। अगर उनके अंदर ये भूख नहीं क्रिएट होता, यानी कि भूख क्रिएट नहीं कर पाते, तो फिर कैसे सर्च कर पाते, सर्च नहीं कर पाते, किसी चीज़ की खोज नहीं कर पाते। तो आप अपने अंदर क्या है पढ़ाई को भूख को क्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, तभी आप क्या है पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वीडियो ये अच्छी लगी दोस्तों इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।